हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस में लेसन नंबर 8 मोशन का पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड में हम इंटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे आज। तो इंटेस्ट क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस एक्सप्लेन। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस। अब हमें बताना है क्या किसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। देखिए यस, हमने डिस्प्लेसमेंट में कहा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आता है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है तो देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन, सो डिस्प्लेसमेंट कैन हैव जीरो। तो यहाँ लिखना है यस, displacement can be zero if an object reaches its initial position after traveling a distance। देखिए अगर एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक जाता है, ये 10 मीटर है, और फिर 10 मीटर वापस आता है इसी पाथ पे, वापस सेम आ जाता है, तो है डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस हो जाती है 10 + 10 20 मीटर हो जाती है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ देयर इज नो चेंज द इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। भाई देखिए एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड की जो बाउंड्री है वो 10 मीटर है। कितनी बाउंड्री है? 10 मीटर की है। ए फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर सपोज ये ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये पूरा का पूरा पार्क का जो बाउंड्री है चक्कर लगा लेता है 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मीटर 20 सेकेंड्स? उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर 20 सेकेंड अपने इनिशियल पोजीशन से? तो आंसर यहाँ पे सपोज फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। मान लिया फार्मर स्टार्ट होता पॉइंट ए से। अब यहाँ पे कितने पूरे बाउंड्री का चक्कर कितने लगा रहा है? वो 40 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में। तो ही टेक्स one complete round of square field in 40 seconds। Next he takes round in 2 minutes 20 seconds। 2 मिनट 20 सेकंड में कहते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 एंड 20 140 सेकंड्स हो गई है। तो ही टेक्स राउंड इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा वो? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक राउंड कितने हमारा 40 सेकंड्स में, तो 140 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा वो? 3.5 राउंड। देखिए एक पूरा ए से स्टार्ट हो गया यहाँ तक एक राउंड आ रहा है 40 सेकंड में, उसे कितने राउंड लगा पाएगा? 2 मिनट्स 20 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड एंड 20 140 सेकंड्स। तो कितने रेवोल्यूशन लेगा? 3.5। 3.5 का मतलब पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड कंप्लीट है एंड 3.5 हाफ राउंड। तो इस सी पर आ जाएगा। ही विल रीच एट पॉइंट सी आफ्टर 3.5 अराउंड। देखिए सी पे पहुंचेगा। अब सी की यहाँ से ए से डिस्टेंस कितनी है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू सी कैसे लगाएंगे? ये पाइथागोरस लगा देंगे हम। पाइथागोरस में क्या है? ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। ए से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 10 10 जा 100 कितने हो गए? 200, और 200 का जो स्क्वायर रूट होता है
200 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 14.14 मीटर। ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कंप्लीट है ये। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इट कैन बी जीरो। यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो इफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। फाइनल पोजीशन इज, देख क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब होगा, देखिए मान लीजिए एक 10 मीटर डिस्टेंस कवर की यहाँ से ए टू बी पे, और बी से वापस किस पे आ गई? ए पे आ गई। तो यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सेकंड कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। ऐसा हो सकता है? नो, नहीं हो सकता, नो, बिकॉज देखिए कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया, ये बी पे गया जो कि 100 मीटर था, तो 100 मीटर था, ये आ गया, तो डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर ही होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना? 100 मीटर। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट फोर्थ है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड क्या है? दोनों डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेकंड पॉइंट, स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव। देखिए स्पीड जो है जीरो नहीं हो सकती ना नेगेटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होते। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ये भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन 5, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती हैं? तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए दोनों में टाइम कॉमन है, तो डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल जब होंगे जब टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो ये लिखना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट will be equal to its average speed only if total distance and total displacement will be equal। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। कार का या बाइक का, स्कूटी का, किसी का भी ओडोमीटर क्या दिखाता है? ओडोमीटर दिखाता है इट शोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। देखिए ओडोमीटर दिखाता है हाउ मच डिस्टेंस हैज द व्हीकल कवर्ड। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड ऑफ व्हीकल्स। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे होती है। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, यहाँ डिस्टेंस, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो पाथ जो ऑब्जेक्ट है कैसा होगा? पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा ये? स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल एंड द डिस्टेंस टाइम का विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा ये? स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट पार्ट, ए बॉडी विल बी said to be in uniform acceleration when it attains equal velocity in equal time interval। देखिए यहाँ पे टाइम है सेकंड में, यहाँ पे वेलोसिटी है मीटर में 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 10 20 30 40 50। तो when a body obtains equal velocity in equal time interval then it will have यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका जो टाइम वेलोसिटी जो ग्राफ है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट यहां पर सेकंड पार्ट, ए बॉडी विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन when it attains unequal velocity in equal time interval। यहाँ पे टाइम है, ये यहाँ पे वेलोसिटी है 0 1 2 3 4 5,
यहाँ पे आपका 0, 10, 22, 26, 36, 60। इसका जो डिस्टेंस टाइम इंटरवल होगा वो नॉन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे टाइम दिखाएंगे, यहाँ वेलोसिटी, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक एक्सपेरिमेंट में एक सिग्नल स्टेशन स्पेसशिप से आता है ग्राउंड पर 5 मिनट्स में, स्पेसशिप से 5 मिनट्स पे आता है ग्राउंड पर। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप, स्पेसशिप की क्या डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड इफ द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। तो स्पीड दे रखी है हमें यहाँ पर, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1 एंड द टाइम है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में सेकंड कितने होते हैं, 5 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये होगा 300 सेकंड्स। अब नेक्स्ट हमें निकालें डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 3 × 10⁸, ये 300, तो 3 3 9, 3 3 9, 10⁸, 9 10, 10⁸10 मीटर पर सेकेंड, मीटर। ये आपकी डिस्टेंस होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले एक बस की स्पीड कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो है आपकी u 80 किलोमीटर। इसे किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 36, 0, ये हो जाएंगे 800, ये 36, 4 से जा सकता है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ये आपका मीटर सेकंड में आ गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 60 km/h। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड, 2 0 से 2 0, 60 × 10 600, ये किससे आ रहा है, ये हम करते हैं 6 से, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। नाउ एक्सीलरेशन, टाइम कितना हमारे पास, टाइम है 5 सेकेंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t, v द फाइनल वेलोसिटी 100/6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 200/9 और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 6 का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। 9 और 6 का 3 3 या 9, 3 2 या 6, 2 1 या 2, 3 3 2 या 6, 3 18 आ गया। तो इन दोनों एलसीएम ले लिया मैंने, 18 आया। इसको 18 बनाना है 3 से करूँगा 300, इसको 18 बनाना है 2 से करूँगा 400, ये 5। अब ये 18 यहाँ जाएगा, 400 में से 300 गए, 100 माइनस का 18 5 90, 0 से 0 कैंसिल आ गया, 10 को 9 से डिवाइड करो, माइनस से 1.1 मीटर सेकंड -2, ये आपका एक्सीलरेशन है। कभी भी km/h को मीटर पर सेकंड बनाना है, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करना है। और एक्सीलरेशन v - u/t, v आपका क्या था 100/6, u आपका 200/9 और t फॉर टाइम, दोनों का अपॉन में टाइम, दोनों का एलसीएम ले लिया। 18 आया था, इससे 18 बनाना है, किससे करेंगे 3 से, 18 2 से करेंगे। 400 में से 300 गए 100 माइनस का 18 आ गया 90, ये काट के यहाँ पे माइनस का 1.11 मीटर सेकंड -2। क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ट्रेन स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 km/h। तो बाद में स्पीड कितनी है 40 km/h। अब km/h को बनाना है मीटर पर सेकंड,
तो किलोमीटर में कितना 1000 मीटर और आर में 3600। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 400/36। ये 4 से काट रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ये आ गए मीटर सेकंड। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट हुई है ट्रेन तो 0 होगी। कितनी ऑब्टेन कर ली उसने एक्सीलरेशन वेलोसिटी 40 किलोमीटर, इसे मीटर में बदल दिया हमने। नाउ टाइम जो है, टाइम आपका है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 10 मिनट में कितने होंगे 600 सेकंड्स। आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए, तो v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 100/9 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है एंड द टाइम इट्स 600। 100/9 में से 0 जाएगा तो 100/9 ही बचेगा। ये 600, ये यहाँ आ जाएगा 109 × 600। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1/54 मीटर सेकंड माइनस 2। ये आपका आंसर है। एक्सीलरेशन आपका आ गया 1/54 ms की पावर -2। 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने इसी में। नेक्स्ट हम इसके अलावा करेंगे इन टेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका मोशन का पार्ट 3 कंप्लीट होता है।